नमस्कार। आपका एक थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय के आखिरी दिन में स्वागत है। कल हमने बात की थी कि किस तरह थिस्सलुनीकियों की मंडली दूसरों के लिए आदर्श बनी, उनके द्वारा सुसमाचार अन्य स्थान में पहुंचा और वे लोग कैसे उन लोगों के उनकी विश्वास की चर्चा होने लगी। और आज हम पद 9 और 10 पर चर्चा करेंगे, जहां पौलुस इनके बीच अपनी सेविकाई को याद करके लिखता है। मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। अब पौलुस यहाँ इस कलीसिया को लिख रहा है जो कुछ पहले ही स्थापित की गई थी, और पौलुस ने उनको व्यक्तिगत तरह से 2-3 हफ्ते ही उनके साथ उनको सिखाया था, उनका प्रचार किया था। परंतु उन्होंने जब यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना तो उसे ग्रहण किया और पवित्र आत्मा की वजह से उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। अब पौलुस कह रहा है कि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ। ध्यान दीजिए, पौलुस यह नहीं कह रहा है कि हमारा तुम्हारे पास आना कैसे हुआ, वो कह रहा है कैसा हुआ, मतलब किस तरह का रहा, वहां क्या क्या हुआ। जैसा हम जब यात्रा करके कहीं से आते हैं, वापस आते हैं, तो लोग पूछते हैं कैसा रहा। तो कैसा था पौलुस का थिस्सलुनीकियों की यात्रा, कैसा था, वहां पे क्या हुआ, क्या क्या हुआ। यहाँ पौलुस इस बारे में बता नहीं रहा है कि उसको कितने लोगों ने अपने घर पे खाने के लिए बुलाया, या पौलुस के कैसे लगा उन लोगों के साथ, या सतावट के बारे में वो बात नहीं कर रहा है। पौलुस के लिए यह सब महत्वपूर्ण नहीं था। पौलुस के लिए महत्वपूर्ण था कि उसकी यात्रा से किस किस की जिंदगी बदली और कैसे बदली। और यहाँ पौलुस एक कलीसिया को लिख रहा है जिसकी स्थापना उसने की थी, और शायद 2-3 सप्ताह ही उसने उन्हें सिखाया था, पर सुसमाचार उनके दिमाग में घर कर गया था और उनके जीवन में यीशु मसीह के संदेश और पवित्र आत्मा की वजह से परिवर्तन आ रहा था। और पौलुस कहता है कि सब कोई इस बारे में बात कर रहे हैं कि उनके बीच पौलुस का आना कैसा हुआ, मतलब उनके बीच उनकी सेवा कैसी रही, किस तरह से उन्होंने सुसमाचार का स्वागत किया। इस बारे में कहते हुए वह 2 बात कहता है, और यह 2 बातें जो बताती हैं कि हम अपने जीवन में कैसे सुसमाचार का स्वागत करते हैं। पहला वो कहता है तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, और दूसरा उसके पुत्र के अर्थात यीशु मसीह की स्वर्ग पर से वापस आने की बाट जोते रहो। पहला, पौलुस कहता है कि तुम मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। जो लोग जीवते परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग मूर्तियां बनाते हैं और उसकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसी को ईश्वर मानते हैं। पर केवल देवी देवता की मूर्तियां ही मूर्तियां नहीं होती। हमारे जीवन में कई प्रकार की मूर्तियां हो सकती हैं। थिस्सलुनीकिया एक व्यापारिक शहर था, वहां के लोग काफी धनी थे, संपन्न थे। जाहिर सी बात है वो पैसों से प्यार करते होंगे, पैसा भी उनके लिए एक मूर्त था। और इस शहर में यूनानी बुद्धिजीवी भी थे। यूनानी लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता पर, अपने दर्शन पर बहुत ही गर्व करते थे, और वो भी एक मूर्त हो सकता है। इस शहर में कई यहूदी थे जो बहुत ही धार्मिक थे, और रोमियो थे जो कैसर राजा की उपासना करते थे। आपका धर्म, आपका मजहब, जो बहुत सारे इंसानों के बनाए हुए नियम हैं, वो भी आपकी मूर्त हो सकते हैं। दरअसल हम किसी भी ऐसी चीज को मूर्ति बना सकते हैं। अधिकतर समय जब हम भी मूर्तियों के बारे में सोचते तो हमारे दिमाग में वो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी पत्थर की या मिट्टी की बनाई हुई प्रतिमाएं, मूर्तियां आती हैं जिसकी लोग पूजा करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो मूर्तियां उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं। अगर वो मूर्तियां नहीं होंगी तो शायद से उनके जीवन में जो होना चाहिए वो नहीं होगा, और हम किसी भी चीज़ को मूर्ति बना देते हैं। मेरा बैंक बैलेंस हो सकता है, अगर वो नहीं हुआ तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा। या फिर वो कोई इंसान, अगर वो इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ तो इस जीवन का क्या मतलब। वो इंसान मूर्ति हो सकता है,
आप अपने काम को, अपने व्यवसाय को मूर्ति बना सकते हो, या फिर अपने सपने को मूर्ति बना सकते हो, या फिर किसी नियम को, चाहे वो बाइबल पर ही क्यों ना आधारित हो। आप अपनी पिछली जिंदगी को मूर्ति बना सकते हो, हमेशा पीछे मुड़कर देखना और सोचते हो कि पहले की जिंदगी कितनी अच्छी थी। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को, जिन्होंने अपने यीशु में आने के बाद जिस पहली कलीसिया में वो जाने लगे थे, उस कलीसिया को ही मूर्ति बना लिया है। उन्हें लगता है कोई भी कलीसिया उसके जैसी नहीं हो सकती। देखिए, सब कलीसिया अलग होती हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि जहां भी वो आपको लेकर जाए, आप उसकी सेवा करें। क्या है मूर्ति? मूर्ति वो चीज है जो हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान ले लेता है। आपको लगता है कि आपको उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। याद रखिए, आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ही काफी है परमेश्वर। हाँ, वो हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें रोजगार देता है, काम देता है, धन कमाने के संसाधन देता है, हमारे जीवन में वो लोग देता है जो हमारे जीवन को प्रेम से भर देते हैं, और ये सब उसके उपहार हैं। और इन उपहारों के लिए उसका हमें धन्यवाद देना चाहिए। पर जब हम इन उपहारों पर उपहार देने वाले परमेश्वर से ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं, तो हम उसी को एक मूर्ति बना देते हैं। और ये बहुत ही आसान है। इसका प्रमाण हमें इतिहास में मिल जाता है। इज़राइल ने जो किया था उसमें मिल जाता है। याद है आपको, इज़राइलियों ने मिस्र छोड़ने से पहले बहुत सारा सोना चांदी मिस्र वासियों से ले लिया था, और यह परमेश्वर का उपहार था उनके मिस्र छोड़ने से पहले। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी सोने को पिघलाकर अपने लिए एक मूर्ति बना ली। हम भी ठीक यही करते हैं। परमेश्वर के उपहार को हम एक मूर्त बना लेते हैं। पौलुस थिस्सलुनीकियों की मंडली से कहता है कि उन्होंने इसके विपरीत मूर्तों से मन फेर कर जीवते और सच्चे परमेश्वर की वो सेवा करने लगे। मेरे को ये वाक्यांश बहुत पसंद है, जीवते और सच्चे परमेश्वर। मूर्ति बेजान है, झूठी है, उसमें कोई जीवन नहीं है। परमेश्वर जीवित है, वो सच्चा है, और उन्होंने परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय लिया, मूर्तियों का नहीं। अब बात यह है, क्यों लोग मूर्तियों की सेवा करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनको लगता है कि जो उनको चाहिए वो उन्हें मिलेगा। मूर्ति पूजन एक तरीका है जिससे हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाए, एक हमसे कोई ऊंची शक्ति से। पर जब आप सच्चे और जीवते परमेश्वर की सेवा करते हैं, वह सब कुछ चला जाता है। अब आप समझ जाते हैं कि जीवन इसके बारे में नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं, और मैं परमेश्वर को अपने हिसाब से चला नहीं सकता मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। पर वो मूर्तियां, वो तो इतने छोटे भगवान हैं जिनसे कि आप लेन देन कर सकते हो। अगर तुमने मेरे लिए ये कर दिया तो मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, पर कहीं जाकर धागा बांध के आऊंगा। पर जब आप सच्चे और जीवते परमेश्वर की सेवा करते हो, तो आपको इस सच्चाई का आभास होता है कि वह आपकी सेवा के लिए नहीं है, आप उसकी सेवा के लिए हो। और थिस्सलुनीका की मंडली को यह सच्चाई समझ आ गई थी, और हमें भी यही समझने की आवश्यकता है। और पौलुस इस बात को लेकर आनंद मना रहा है। तो उसका थिस्सलुनीकियों में जाना कैसा था? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फलदायक। और फिर पौलुस कहता है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यीशु मसीह के वापस आने की आशा पूरे थिस्सलुनीकियों के नाम इस पत्र में दिखती है। अब यीशु मसीह की वापसी केवल कोई घटना नहीं है जिसका इंतजार हम कर रहे हैं। एक घटना नहीं है, हम एक व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, एक व्यक्ति का। मुझे लगता है जब हम यीशु के पुनः आगमन के बारे में बात करते हैं, तो हम उसके आसपास की घटनाओं के बारे में अधिक सोचते हैं या बात करते हैं। वो कैसे आएगा? क्या वो बादलों में से आएगा? अगर बादल नहीं हुए उस टाइम पे तो कैसे आएगा? हम कैसे उसको देखेंगे सब कोई दुनिया में? और इस सब के बीच हमारा ध्यान उस विशेष व्यक्ति यीशु पर से हट जाता है जो आने वाला है। आप सोचिए कि अगर आप जिससे प्रेम करते हैं उसका इंतजार कर रहे हैं, तो आप यह नहीं सोचेंगे कि जब वो आएगा तो मौसम कैसा होगा। नहीं, आप सोचेंगे कि मुझसे और रहा नहीं जा रहा, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा।
आप सच में इंतजार करते हैं जब आप एक घटना का नहीं, एक व्यक्ति का इंतजार करते हैं। इंतजार करते हैं एक ऐसे व्यक्ति का जिससे कि आप प्रेम करते हैं। लोग शादी करने से पहले इंतजार करते हैं शादी के दिन का, इसलिए नहीं कि शादी का दिन कोई घटना है, पर उस व्यक्ति से मिलन का जिससे वो प्रेम करने लगे हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, जो परमेश्वर का पुत्र है। पर यही नहीं, आप इंतजार करते हैं उसकी जिसकी आप कदर करते हैं, और कदर करने की वजह वह है यीशु ही है, जो आपको परमेश्वर के प्रकोप से बचाता है। वो प्रकोप जो आने वाला है। अब हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि हम इतने बुरे भी नहीं है कि परमेश्वर के प्रकोप के लायक हों, पर परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, न्यायी है, और इस कारण से वो पाप से घृणा करता है। और सच्चाई तो यह है कि हम सब पापी हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की नजरों में भला है, और हम प्रकोप का अधिकारी नहीं है। परमेश्वर की नजर में छोटा पाप और बड़ा पाप नहीं है, सिर्फ पाप है। परमेश्वर की नजर में कम बुरा या ज्यादा बुरा नहीं है, सिर्फ बुरा है। और यही पाप और बुराई जो हमारे भीतर है, हमें उसके प्रकोप का अधिकारी बनाता है। जितना परमेश्वर पाप से घृणा करता है, उतना ही वो मनुष्य से प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम उसके प्रकोप के लपेट में आ जाएं और सदा के लिए नाश हो जाएं। इसीलिए तो उसने अपने पुत्र यीशु को भेजा था, पहली बार मनुष्य बनाकर, जहां क्रूस पर निष्कलंक यीशु हमारे लिए स्वयं पाप बन गया, और पिता परमेश्वर ने मनुष्य बने पुत्र परमेश्वर पर अपना सारा क्रोध, सारा प्रकोप उड़ेल दिया। पर क्योंकि यीशु निष्कलंक था, वो 3 दिन के बाद वापस जी उठा और 40 दिन के बाद पिता के पास वापस चला गया, यह वादा करके कि वो अपने लोगों को बटोरने के लिए वापस आएगा। कौन है उसके अपने लोग? हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर अपने उद्धार के लिए विश्वास करते हैं, जो ये विश्वास करते हैं कि क्रूस पर उसने हमारे पापों की सजा भुगती, उसे अपना प्रभु मानते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु के पीछे चलते हैं। जो भी उस पर विश्वास करता है, उस पर परमेश्वर का प्रकोप और नहीं है, उस पर और कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वह तो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है। पर जो उस पर विश्वास नहीं करते, उन पर तो प्रकोप अभी भी बना हुआ है। पर परमेश्वर नहीं चाहते कि उन लोगों के साथ हम विश्वासी भी नाश हो जाएं। इसलिए यीशु दूसरी बार आने वाला है हमें बटोरने के लिए। जो कोई भी उद्धार करने वाले पर विश्वास करेगा, वह उद्धार पाएगा। थिस्सलुनीके की मंडली ने मूर्तियों को छोड़कर जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय लिया और उसके पुत्र के वापस आने की बाट जो रहे थे। अब हमारे लिए प्रश्न यह है कि हम यीशु के आने की बाट जो रहे हैं, क्या तत्परता से उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर हमने अपनी अपनी मूर्तियां बना ली हैं और हम उसकी सेवा कर रहे हैं? आइए दिल को टटोलते हुए प्रार्थना करते हैं। यीशु, धन्यवाद हमें परमेश्वर पिता के प्रकोप से बचाने के लिए। मेरे लिए कोई आशा नहीं थी, पर तेरी वजह से, तेरे पर भरोसे की वजह से मेरे पास आज एक आशा है। तूने मेरे को परमेश्वर के क्रोध से ही नहीं बचाया, तूने मेरे को नया जीवन दिया। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ उन मूर्तों के लिए जो मैं कई बार अपने जीवन में बना लेता हूँ। मुझे लगता है कि वो मूर्तें मेरे को खुशी देंगी। वो कभी कभी मेरा काम होता है, कभी कोई इंसान होता है, कभी मेरी सेविकाई होती है जो मेरी मूर्ति बन जाती है, जो तेरा स्थान ले लेती है। पर सच्चाई तो यह है कि ये मेरे बारे में नहीं है, ये तेरे बारे में है, ये जीवन तेरे बारे में है। तूने किस लिए मेरे को रचा है, किस कारण से, किस उद्देश्य से, उसके बारे में है। और जब मैं तुझ पर निर्भर रहकर वह करता हूँ जो तू मुझसे चाहता है कि मैं करूँ, तो असली खुशी उसी में मिलती है। इसलिए मैं अपनी बनाई हुई मूर्ति पर भरोसा न कर तेरे पर भरोसा करना चाहता हूँ, तेरे पर निर्भर रहना चाहता हूँ, तेरे इंतज़ार करते हुए जब तू पूरी तरह से मेरे को इस पापमय संसार से छुड़ा लेगा। और इंतज़ार करता हूँ इस आशा के साथ, क्योंकि तेरी प्रतिज्ञा सच्ची है, क्योंकि तू सच्चा है।
धन्यवाद करता हूँ। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अगले हफ्ते हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। हम पहले थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय को देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।